अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज इस बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद के मौके पर मैं लेकर आई हूँ गोश्त की बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी। धुआं गोश्त बनाया है और इसकी रेसिपी बहुत आसान है बनाना और जायके में भी ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पे हमने ले लेना है 1 कप अच्छी क्वालिटी का दही लेना है हमने, और उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट का, ब्लैक पेपर का, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे जो मैंने मटन लिया है वो तकरीबन लिया है 600 to 700 ग्राम। ठीक है, तो ये रेसिपी है, आप इसमें बना सकते हैं और आप इसे मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट करेंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट नहीं है। यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर हमने डाला है तकरीबन ½ कप ऑयल। इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा और हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन, अदरक और टमाटर। एक साथ ही हम इसके अंदर लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर जो है वो डाल देंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाले जो कि कुछ इस तरह से हैं। आपने इसकी फ्लेम यहाँ पे थोड़ी स्लो कर देनी है, हमने इसे कोई कलर नहीं करना, हमने इसे सिर्फ पकाना है। तो यहाँ पे दालचीनी डालेंगे 2 टुकड़े, बड़ी इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और छोटी इलायची डालेंगे। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आपने 5 मिनट के लिए कुक करना है। आपने इसको थोड़ा सा जिससे इसका कच्चापन होता है वो निकल जाए, थोड़े से ये लूज़ हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो आपने इसके बाद इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है। तो ये रेसिपी इतनी सिंपल और इतनी आसान है कि आपका गोश्त जैसे ही आए कुर्बानी का आप फ़ौरन ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये नरम हो गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टमाटर जो मैंने यूज़ किए हैं उसकी स्किन मैंने ऑलरेडी जो थी रिमूव कर दी थी, सीड्स भी बीच में से निकाल दिए थे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हमारा जो मटन है जो मैरिनेट किया हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम कुछ हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर रेड पेपर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर आएगा। आपने भी इसको ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली इसके अंदर बनाना है और इसका फ्लेवर बहुत मुख्तलिफ आएगा जैसे हम आम गोश्त हमारा जो बनता है उसके निस्बत। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जिस बाउल में हमने इसको मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा दही लगा हुआ था, मैंने उसके अंदर ½ कप पानी डाल के और ऐड किया, उसे अच्छी तरह से क्लीन किया है और अब हम प्रेशर देंगे इसे कम से कम स्लो फ्लेम के ऊपर 40 मिनट का। तो आप देख सकते हैं कि 40 मिनट के बाद कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, मिसाले सारे भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अलग हो गया है, बहुत अच्छी इसकी भुनाई हमने की है। तो अब हम इसको करेंगे सर्व। तो आप देखें इसकी सर्विंग हमने कैसे की है। तो भून लिया मैंने इसको अच्छे तरीके से। भून लेने के बाद अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा है एक बाउल के अंदर, उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और उसके अंदर हरे धनिया वगैरह ऐड किया है और उसके बाद हम कुछ लेमन के जो स्लाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो बीच में हम रखेंगे एक फॉयल कटोरी और उसके अंदर हम एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसको देंगे हम स्मोक।